पिछली चर्चा में आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे मुझसे। आभार आप सबका कि मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना। आपके सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूं आज मैं। ठीक से अगर आपके सवालों को मैं समझूं तो करीब करीब सारे सवाल एक ही सवाल है मेरे लिए। पूछने वाले तो आप अलग अलग हैं, सवाल तो आपके अलग अलग हैं, पर इन सवालों के पीछे छुपा जो है वो एक है। उसे मैं नाम देता हूं मिस्टेकन आइडेंटिटी। भूले हुए हम अपनी खोई हुई पहचान लेकर घूमते हम। आपके सारे सवाल इस मिस्टेकन आइडेंटिटी के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आज। शायद मेरे इस सवाल में ही आपको आपका जवाब मिल जाए। शायद आप इस मिस्टेकन आइडेंटिटी से बाहर निकल पाए, या कम से कम रोशनी की एक झलक तो आप देख पाए। आपने कभी सोचा आपको नींद की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों आपको एक निश्चित अंतराल के बाद सोना ही पड़ता है? डॉक्टर्स कहते हैं अगर 6 दिन किसी को बिना नींद के रखा जाए तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो जीवित ना बचे, और 8 दिन में निश्चित कहा जा सकता है कि उस इंसान को हम जीवित नहीं रख पाएंगे। आखिर नींद इतनी जरूरी क्यों है हमारे लिए? शायद आप कहेंगे कि जब हमारा शरीर एक निश्चित सीमा से ज्यादा थक जाता है, जब हमारी इंद्रियां अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य कर लेती है, तो इन्हें आराम देना होता है। ठीक उसी तरह जैसे जब हमारा फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो हम इसे चार्जिंग में लगा देते हैं। जहां तक मेरी समझ है, शायद आप यही सोचते होंगे कि नींद हमारी थकान को मिटाने का एक माध्यम भर है। पर मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे आज। आप सोच कर देखिए, अगर आपका शरीर एक ऐसी अवस्था में हो जहां उसे थकान मिले ही ना, आपको इस संसार की सर्वोत्तम सुविधा दी जाए, सर्वाधिक आराम दिया जाए, ऐसा कोई कार्य न करने दिया जाए जिससे आप थक सके, आपकी इंद्रियों को कुछ भी सेंस करने न दिया जाए, आंखें आपकी बंद हो कि आप आंखों के माध्यम से भी थकान ना अनुभव करें, आपकी जीभ, आपके कान, आपकी त्वचा, सभी इंद्रियों को हम आराम दें, पर आपको नींद ना आए। आप फूलों के एक बिस्तर पर हों जहां आराम की सारी सुविधाएं हों। क्या आप सोच सकते हैं कि उस स्थिति में भी आपको नींद की जरूरत पड़ेगी?
बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नींद का थकान और आराम से कोई संबंध नहीं। नींद इलाज है आपकी मिस्टेकन आइडेंटिटी का, और ध्यान भी इलाज है आपके मिस्टेकन आइडेंटिटी का, और शराब भी इलाज है उसका। नींद, नशा और ध्यान, इन तीनों में बुनियादी कोई अंतर नहीं है। नींद में आप जहां पहुंचते हैं, नशे में आप जहां पहुंचते हैं, ध्यान में भी आप वहीं पहुंचते हैं। बस अंतर इतना है, ध्यान में आप जागृत अवस्था में पहुंचते हैं और नींद और नशे में आप बेहोशी की अवस्था में पहुंचते हैं। नींद, नशा और ध्यान, ये आपको आपकी मिस्टेकन आइडेंटिटी से बाहर निकालता है। मान लीजिए आपके पास एक कार है और एक ड्राइवर है। आप अपनी कार की पीछे वाली सीट पर बैठते हैं। आप बोलते हैं ड्राइवर को कि आपको सैर करा कर लाए। आप गाड़ी में बैठते हैं, यात्रा लंबी है। आप पीछे वाली सीट पर आराम से बैठते हैं और आपका ड्राइवर आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको आपके गंतव्य की ओर ले चलता है। धीरे धीरे उस गाड़ी में बैठे बैठे आप भूलने लगते हैं, आप खोने लगते हैं खुद को। आप खोने लगते हैं खुद को इस सृष्टि में, इस सृष्टि की अपार सुंदरता में। आप चारों तरफ इस सृष्टि को, इस एग्जिस्टेंस को अपने भीतर अनुभव करने लगते हैं। आप अपनी कार के कारण अनुभव कर पा रहे हैं इस प्रकृति की अनुपम सुंदरता को। आप जैसे जैसे प्रकृति में खोते चले जाते हैं, आप अपने आप को भूलते चले जाते हैं। और एक ऐसा क्षण आता है जब आपको लगता है कि आप भी कार हैं। पीछे वाली सीट पर जो आप बैठे थे, आप भूल गए उसे, क्योंकि इस कार के कारण ही आप इस प्रकृति को देख पा रहे थे, इस अनुपम सुंदरता को देख पा रहे थे। तो आपको लगने लगता है कि आप कार हैं। आप जो पीछे बैठे थे वो भूले से वहीं बैठे रह गए और इस कार को आपने अपना होना समझ लिया। जैसे ही कार को आपने अपना होना समझा, अब आप अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सोच कर देखिए, आपकी साधारण जिंदगी में कार के पीछे वाली सीट पर बैठा जो मालिक है, वही उस ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। कार उस ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती। मालिक के कहे से ड्राइवर चलता है और ड्राइवर के कहे से कार चलती है। तो जब आपने अपने आप को कार समझ लिया, तो आप उस ड्राइवर के कहे से ही चलेंगे और आपका ड्राइवर आपका मन है। जैसे ही आपने अपनी सत्ता भूलकर मन को अपनी सत्ता सौंप दी, अब मन उसका पूरा फायदा उठाएगा। अब मन आपको तब तक शोषित करेगा जब तक आप अपनी आइडेंटिटी वापस नहीं पा लेते हैं। मन चाहेगा कि उसके पीछे बैठा जो मालिक है वो भूला रहे उसे, क्योंकि मन को फिर पूर्ण अधिकार मिल जाता है।
ठीक उसी तरह आप अभी अपने मन के अधीन हैं, क्योंकि आप भूले हैं कि आप ये कार नहीं है। आप उस कार के मालिक हैं। आपने उस कार को कुछ समय के लिए चुना है। आप भूल गए अपने आप को और आपने इस कार को अपना होना समझ लिया। अब आप अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। अब ड्राइवर आपको ड्राइव करेगा। अब ड्राइवर चाहेगा और हर वो कोशिश करेगा कि आप भूले रहें खुद को। इसके लिए वो इल्यूजन क्रिएट करेगा। वो कहेगा कि रास्ता बहुत खराब है आगे, पर वो आपको अच्छे से निकाल सकता है इस रास्ते से। वो कोशिश करेगा कि आपको चोट ना आए, क्योंकि अब आप तो है नहीं। आपने तो इस कार को अपना होना समझ लिया। और अब आप ड्राइवर से विनती करेंगे कि वो ऐसे चलाए आपको कि आपको चोट ना आए, आप थके ना, आप सही सलामत रहें। आपने अपनी सुरक्षा जिसे सौंप दी, वो आपका शोषण करेगा ही, क्योंकि जैसे आपने उसे अपनी सुरक्षा सौंपी, उसे आप पर अधिकार मिल गया। और कोई अपना अधिकार खोना नहीं चाहता। और जो आपका गुलाम था, जो ड्राइवर आपके कहे से चलता था, जो मन आपके कहे से चलता था, तो आज उसे मालिक होने का मौका मिला, तो वो हमेशा आपको इस इल्यूजन में रखेगा कि आप ये कार ही है। आपको कभी वो सोचने का मौका नहीं देगा और आपको एक गहरे इल्यूजन में डाल के रखेगा, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, जिसे हम तनाव कहते हैं। ये मन की उस सत्ता को बरकरार रखने के हथियार हैं। मन इस तनाव के माध्यम से, इस डिप्रेशन के माध्यम से आपको कभी विचार करने का मौका ही नहीं देता है कि आप कौन हैं। मन आपको ऐसे समस्याओं में उलझाए रखता है जो आपके हैं ही नहीं। इससे आप खुद को भूले रहते हैं और मन आपका मालिक बना रहता है। इस चक्र से बाहर निकलने का नाम ही ध्यान है। इसलिए जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे, मन बहुत सारी समस्याएं खड़ी करेगा। जिन्हें भी ध्यान का अनुभव है, वो जानते हैं विचार सबसे ज्यादा तेज हो जाते हैं जब आप ध्यान में बैठते हैं। इल्यूजन सबसे ज्यादा घना हो जाता है जब आप ध्यान में बैठते हैं। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, तनाव में है, तो ध्यान के क्षण में यह अनंत गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि मन पूरी कोशिश करता है कि आपको इससे बाहर निकलने ना दे। आपकी इस मिस्टेकन आइडेंटिटी को हमेशा बरकरार रखे। अपनी सत्ता कोई नहीं खोना चाहता। आपको इससे बाहर निकलना होगा। बुद्ध ने इसे ही मारा कहा है कि जब आप ध्यान के करीब होंगे, अपने एनलाइटनमेंट के करीब होंगे, तो मन पूरी शक्ति से आप पर वार करेगा। आपको डरना नहीं है, आपको चलते रहना है। इस मन की शक्ति आपसे ही है। ये आपकी शक्ति लेकर ही ऊर्जा पाता है। ये उस मृत बेल की जैसे है जिसकी अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती है। यह आपकी ऊर्जा से ही जीवित है। ध्यान में आप इसे अपनी ऊर्जा देना बंद कर देंगे, फिर थोड़े वक्त की बात है, मन की सत्ता टूट जाएगी।
इसे ही हम समाधि का घटना कहते हैं। इसे ही हम सुपर कॉन्शसनेस स्टेज कहते हैं। और जैसे ही मन की सत्ता टूटेगी, आप जानेंगे आप तो कार के पीछे वाली सीट पर बैठे मालिक थे और इस मन ने आपको होस्टेज बना रखा था। तो फिर आप सबसे पहला काम करेंगे, आप उस कार से उतर जाएंगे। ठीक इसी तरह जिन्हें समाधि घटती है उन्हें मोक्ष मिलता है, वो लिबरेट हो जाते हैं। हमें लगता है उन्होंने शरीर त्याग दिया, वो सिर्फ उस कार से बाहर उतरे हैं जिसके ड्राइवर ने उसे होस्टेज बना लिया था। प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, आपको शक्ति दे ध्यान में बैठने की, कि आप इस मन की सत्ता को तोड़ सकें, अपने स्वामित्व को वापस पा सकें आप।